का स्थान है जहाँ जीव का शिव से मिलन होता है, और वो यात्रा करनी पड़ती है। 7 सीढ़ियाँ शरीर के अंदर हैं जिसकी यात्रा हम आप तय करते हैं। 7 का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए गोस्वामी जी ने भी जिस सरोवर की कल्पना मानस में की है, एक सुंदर तालाब है जिसमें 3 तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं, उसमें भी 7 सीढ़ी। स्नान करने के लिए उतरना पड़ता है नीचे। एही महा भगति सप्त सोपाना, यानी 7 सोपान है। और रघुपति भगति केर संधाना, भगवान श्री राम की भक्ति के यही महारचौ सप्त सोपाना। 7 प्रबंधों में गोस्वामी जी 7 सीढ़ी बनाते हैं उसमें, और 7 अध्यायों में बांटते हैं। पृथ्वी 7 लोक हैं जीव के लिए। 2 यात्रा जीव की होती है, बीच में जीव अस्थिर है और भूलोक पर जीव है। भू के बाद जिसकी पुण्य अधिक होता ऊर्ध्वगामी यात्रा होती है। भू के बाद भूवः स्वलोक, महालोक, जनोलोक, तपोलोक और 7वां सत्यलोक है। 7वां सत्यलोक है, ये यात्रा होती। और जो जीव अधोगामी हो जाता है उसकी यात्रा होती है तल, अतल, वितल, तलातल, रसातल और पाताल। उसकी अधोगामी यात्रा हो जाती है। इस प्रकार से 7 ऊर्ध्वलोक हैं बने हुए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज 7 प्रबंधों में पालकांड में 7 चौपाई की रचना उन्होंने की है। और 7 चौपाइयों में भी बड़ा क्रम बना हुआ है, सूक्ष्म क्रम। पहले करते हैं वंदे वाणी विनायको, सरस्वती की वंदना और गणेश जी की वंदना, जिसे पूजन में हम आप गणेशांबिका कहते हैं। विद्या शास्त्र पुस्तक से जुड़े लोग अंबिका के रूप में सरस्वती को मानते हैं। अर्थ चाहने वाले जागतिक कामना से जो युक्त हैं, वो वहाँ गौरी की कल्पना करते हैं या भगवती जगदम्बा दुर्गा की कल्पना करते हैं। वही गणेशांबिका मूल है। और गोस्वामी जी महाराज भी इस क्रम को नहीं तोड़ते, ये सनातन क्रम है। परंपरा से दीक्षा की बात करेंगे गोस्वामी जी की तो बहुत सारी बातें हैं, चर्चाएं हैं उसमें। 2 मत हैं प्रमुख रूप से इस संबंध में। पहले मत से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज भी नरहरि बाबा से, नरहरियानंद जी से दीक्षित थे, और ये आचार्य परंपरा में थे, रामानुज परंपरा में। देवराहा बाबा और माची बाबा, ये दोनों भी मानते हैं लोग कि दीक्षित थे उसी परंपरा में जिसमें आप देखे होंगे कि देवराहा बाबा अंतिम अवस्था में तिलक आदि से रहित हो गए हैं। उस आचार्य परंपरा में 2 मत होता है, एक बड़गल और दूसरा तेंगल। चलिए, ये सब सूक्ष्म व्याख्या आवश्यक उतना नहीं है। यानी तात्पर्य है कि स्वरूप से उठ गए थे
संन्यास्तावस्था की वो स्थिति हो जाती है, तो निश्चित रूप से एक मत मान रहे हैं कि इस परंपरा में गोस्वामी जी थे, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित है मानस का। एक मत में लोग मानते हैं कि नरहरिदास जी महाराज स्वामी रामानंदाचार्य की परंपरा में हैं, और उस क्रम में जो नरहरिदास हुए उनसे दीक्षित थे। चलिए, कुछ भी हो, राम भक्ति का संवर्धन गोस्वामी जी ने किया है। और मुझे लगता है जैसा जब इस पर चिंतन मनन होता है तो ऐसा कोई आचार्य का मत नहीं है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो मानस में नहीं। शंकर परंपरा के भी सिद्धांत हैं, वल्लभ परंपरा के भी सिद्धांत हैं, सारे सिद्धांत हैं। प्रसंगानुरूप जब दार्शनिक चर्चा का आनंद लेंगे तो फिर हम आप आगे बढ़ेंगे। मूलतः सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए गोस्वामी जी गणेश की वंदना, अंबिका के रूप में वाणी की वंदना करते हैं, और हर व्यक्ति को करना चाहिए, इसलिए कि गणेश जी सभी मंगल के कर्ता होते हैं। और माता सरस्वती जी की कृपा से ही कुछ चीज पढ़ता है, जानता है, सीखता है, उसका अर्थ निकाल सकता है। सरस्वती की कृपा ना हो तो वाणी भी बिगड़ जाती है। माता कैकेयी के मुख पर सरस्वती जी ने मंथरा की वाणी बिगाड़ दी, मुख में प्रवेश हो करके, और फिर उन्होंने कैकेयी की मति भी फेर दी। अच्छी मति बुद्धि के लिए सरस्वती की कृपा आवश्यक मानी जाती है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, हृदय सिंधुमति सीप समाना स्वाति शारदा कहि सुजाना। यह परंपरा आती है माँ जगदम्बा की। चलिए, अधिकाधिक व्याख्या, विस्तृत चर्चा तो बड़ी विचित्र है। 1050 पेज में 2.5 वर्षों में लिखे हुए गोस्वामी जी महाराज के, यानी तीक्ष्ण दृष्टि, तत्वज्ञ, तामरस, तमारी, तुलसी की ये रचना ऐसी अद्भुत विलक्षण है, सुनते रह जाएंगे, मुश्किल है। हमारे एक से एक संत जनों की, जो भी संत हुए हैं, उनकी एक एक वाणियों में इतने रहस्य छिपे हैं, कहना मुश्किल। दोनों मंगल करता है, इसका स्मरण होना चाहिए। आगे के 2 श्लोक में शिव की वंदना करते हैं और पार्वती की। भगवान शिव विश्वास स्वरूप हैं, पार्वती जी श्रद्धा स्वरूप है। बड़ी मुश्किल है श्रद्धा विश्वास का एकत्रित होना। जब तक श्रद्धा विश्वास एकत्रित दोनों एक जगह नहीं हो, कोई काम नहीं बनता। कहीं श्रद्धा हो आपकी लेकिन विश्वास नहीं हो तो बड़ी मुश्किल है। कहीं विश्वास हो, श्रद्धा नहीं हो भीतरी, तो बड़ी मुश्किल होता है। इसलिए इस जीवन में श्रद्धा विश्वास का होना आवश्यक है। इसमें भी श्रद्धा स्वरूपा भगवती है, पार्वती जी है, और विश्वास स्वरूप में भगवान भोलेनाथ हैं। इनकी कृपा से क्या होता, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। अंदर में स्थित ईश्वर को, परमात्मा को नहीं देख सकते। तीसरे श्लोक में गुरु की वंदना की है। कैसे गुरु की वंदना, बड़े विलक्षण गुरु की वंदना, कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि
चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। कि गुरु शिव की वंदना करते हैं। अगली पंक्ति बड़ी मार्केबुल है। यमाश्रितो ही वक्रोपी, जिनके मस्तक पर है, यानी जिसको भगवान ने मस्तक पर रखा है। किसको? चंद्रमा को। और चंद्रमा बड़ा टेढ़ा होता है। लोग कहते हैं न करो चाल टेढ़ो छे, फल्ला आदमी के विचार बड़ा टेढ़ो छे, ओकरो वाणी बड़ा टेढ़ो छे। चर्चा में लोग, हम आप सब लोग बोलते हैं उसकी बुद्धि टेढ़ी है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार से टेढ़ापन रह ही जाता। भगवान शिव गुरु तत्व हैं। भगवान शिव जिस प्रकार उसकी उपेक्षा भी नहीं करते उस चंद्रमा की जो टेढ़ा है। जिस चंद्रमा को देख करके लोग जल्दी देखना नहीं चाहते, उसे भी भगवान कहाँ स्थान देते हैं? मस्तक पर, सिर पर। भुजंग है, उसका स्थान देते हैं गले में, हृदय में। यानी जो विषैला चीज है, जिनका स्वभाव विषैला हो, क्रियाकलाप विषैला हो, माथा भी खोपड़े का हो, उन लोगों को भी भगवान नहीं त्यागते, गुरु तत्व नहीं त्यागते, उन्हें भी गले में, हृदय में धारण करते। चलिए, ये भगवान की महिमा है। और वह चंद्रमा भी शिव जी के मस्तक पर रहने के कारण पूजित होता है, वंदित होता है। लोग उसकी भी वंदना करते हैं। आगे की चर्चा में गुरु की वंदना के पश्चात वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। प्रत्येक श्लोक के अन्वय, भावार्थ, पदार्थ, गूढ़ार्थ आदि आदि जानने के कार्य कठिन है, श्रम साध्य है आवाम श्रोताओं के लिए। तो फिर चर्चा है कि दो की वंदना आदि कवि वाल्मीकि जी की वंदना और साथ ही साथ हनुमान जी की वंदना, जो भगवान के सेवक तो हैं ही, बहुत बड़े रचनाकार भी थे। जब रचना हनुमान जी महाराज ने रामचरित रामायण की रचना की, तो जब सबों ने देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। लाखों श्लोक उसमें थे। क्रम में वाल्मीकि जी आदि कवि थे। भगवान के जन्म से, प्राकट्य से पूर्व ही रामायण लिख चुके थे। पता चला वाल्मीकि जी को, तो हनुमान जी महाराज की प्रार्थना की कि प्रभु आप तो उनके सानिध्य में चरण दर्शन का लाभ लेते ही हैं, आपकी इस रचना के सामने कोई रचना नहीं टिकेगी, जितनी रचनाएं संसार में आए। कहते हैं हनुमान जी ने उसे समुद्र में डाल दिया, डुबा दिया। इसकी भी उनकी अपेक्षा नहीं रही कि मेरा नाम होगा। इस रामचरित इसके मानस के प्रचार से अंत में समुद्र में डुबो दिया गया। दोनों राम कथा के बड़े मशहूर रचनाकार, लेखक, वक्ता हैं, इसलिए दोनों कवीश्वर हैं, साइंटिस्ट हैं। इसके विज्ञान के, यानी अध्यात्म विज्ञान के विशेष अध्यात्म विज्ञान में निष्णात हैं, वैज्ञानिक हैं दोनों। अगले श्लोक में चर्चा आती है सीता की वंदना। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। सीता जी की वंदना की है। यहाँ सीता जी के 3 रूप हैं। यहाँ सीता जी के 3 रूप मिलते हैं। पहला स्वरूप है दुर्गा जी का, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, ब्रह्मानी, वैष्णवी और रुद्रानी, तीनों का समाहार है इसमें।
दूरगामी विचार में ये तीनों शक्तियां क्या है, तो कभी काल सर पढ़ाते थे कि तीनों देव तीनों शक्ति परमाणु का विभाजन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों परमाणु का विभाजन है। ये तीनों देव ऐसे नहीं बने और तीनों में वो शक्ति है। इसमें जब हम आप बांटेंगे आगे चल करके, इलेक्ट्रॉनिक शक्ति के रूप में माता कालिका है, माता कालिका है। इलेक्ट्रॉन से तार में जब चलता तो सकारात्मक चीज मिलता है, जलता भी है, और डायरेक्ट छूने के बाद पत्ता भी साफ हो जाता है दुनिया से। न्यूट्रॉन माता लक्ष्मी है केंद्र में, और प्रोटॉन रूप में मां सरस्वती है। इस प्रकार से तीनों स्वरूप में चर्चा आई है सीता जी की। और आगे चर्चा है कि क्लेश हारिणीम, सारे क्लेश का नाश करती हैं, सर्वश्रेयस करीम सीताम। माता सीता का यह रूप महालक्ष्मी का है। सर्वश्रेयस करीम, सारे श्रेय को करने वाली, जिसकी चर्चा सप्तशती में द्वितीय अध्याय से चौथे अध्याय तक जिस चरित्र की चर्चा आई है महालक्ष्मी स्वरूप की, वो सीता है। और अंत में शब्द आया है, पद आया है राम वल्लभाम, राम वल्लभा पाद में वो सीता का स्वरूप है। यानी 3 स्वरूपों में माँ सीता की चर्चा मानस में आती है। कोई क्लेश हो, कष्ट हो संसार में, क्लेश हारने माँ का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, निश्चित रूप से कटता है। अंतिम में राम जी की वंदना है 9वें स्थान पर। पहली वंदना गणेश जी की, दूसरी वंदना सरस्वती जी की, तीसरी वंदना शिव जी की, चौथी वंदना पार्वती जी की, 5वीं वंदना गुरु जी की, 6ठी वंदना कवीश्वर हनुमान जी की, 7वीं वंदना कपीश्वर हनुमान जी की, कवीश्वर वाल्मीकि जी के बाद 8वीं वंदना माता सीता जी की, और 9वीं वंदना हनुमान जी की। 9वें स्थान पर राम जी की वंदना है। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जो यथा हेर्भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवा भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। शब्द की व्याख्या विश्लेषण कठिन है, मुख्य रूप से कठिन नहीं, विस्तृत होगी। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम, सांप में रस्सी का भ्रम होता है, वैसे ही इस मायामय संसार में जीव को भी भ्रम होता है। जीव को भी भिन्न भिन्न प्रकार का भ्रम होता है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या वास्तविक है, क्या झूठ है, आदि आदि अनेक प्रकार के भ्रम होते हैं संसार में। और इस भ्रम से निवारण के लिए ये सारे माया के कारण होते हैं, और इससे निवारण के लिए कुछ भी कोई दूसरा उपाय नहीं है, केवल भगवान श्री राम की अनन्य कृपा से पार कर सकते हैं।
आगे की वंदना में 7वें श्लोक में मूलतः रामचरितमानस की वंदना है। 9 स्थान पर राम की वंदना हो चुकी और रामचरितमानस की वंदना करते हुए कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। विभिन्न पुराण तो हैं ही, निगम आगम। निगम हो गया वेदादि शास्त्र, बड़ी बारीकियों से गोस्वामी जी ने संग्रहित किया है। रामचरित के मानस के भी अनुवाद में इसके अनुवाद के क्रम में चर्चा आई है कि वेद तो है ही और आगम का अर्थ तंत्र है। तंत्र के भी बहुत सारे ग्रंथ बने। साधारण रूप में ये दोनों विद्या क्या हैं, कुछ एक विद्या को सही मानते, कुछ को गड़बड़ मानते हैं, लेकिन वह भी उपजीव्य विद्या है, सही विद्या है। निगम क्या है? यस्य निःश्वसितम वेदा, वेद निश्वास है भगवान के, जो श्वास निकला नासिका से वो वेदादि शास्त्र बने। जो श्वास खींचा जाता है, जो श्वास निर्गत होता है वो निगम है। जो श्वास खींचा जाता है, आगत होता है, वो आगम है, वो तंत्र है। कहते हैं कि आगतम शिववक्त्रात् गतम तो गिरिजामुखम मतंच वासुदेवस्य तस्मात् आगम उच्यते। भगवान शिव के मुख से जो आया है, और गतम तो गिरजा सुतम, पार्वती के कान में जो गया श्रुति हुआ, और भगवान वासुदेव का जिसमें मत है, मोहर लगा हुआ, वही आगम है। 64 आगम भगवान शंकराचार्य ने माना है। चतुष्षष्ठ्या तंत्र आदि आदि भेद प्रभेद, गोस्वामी जी ने उससे भी लिया है। मानस में आगम भी हैं। आसुरी शक्ति के लोग जब पूजा करते हैं, चर्चा में पढ़ेंगे, आहुति दे तो रुधिर अरु भैसा, वो तमोगुणी साधना है जीव के लिए। उसकी भी चर्चा गोस्वामी जी मानस में करते हैं। तो निश्चित रूप से अति प्रसंग में न जाकर समयानुसार उद्घाटित करेंगे सभी प्रकार की साधनाओं का। निष्कर्ष है गोस्वामी जी का भी जीव के लिए भक्ति से बढ़कर के कोई साधन नहीं है। चलिए, ये भगवान की पावन वंदना और मानस की वंदना इस क्रम में है कि इसका निर्माण वेद, तंत्र, रामायण, वाल्मीकि रामायण आदि अनेक ग्रंथों से मिलाकर के इन्होंने की। स्वांता सुखाय, अपने सुख के लिए। लेकिन यहाँ दोनों अर्थ है, श्लेष अलंकार है यहाँ, और श्लेष अलंकार से दो अर्थ निकलते हैं। स्व अंत, एक तो अपना अंत सुख हुआ, दूसरा हर व्यक्ति का जो स्व है, आत्म तत्व है, अंतस में, उसे भी सुख मिलेगा। अपने तो मिलेगा ही,
श्लेष अलंकार के कारण ये दोनों भाव यहाँ पूरक होते हैं। जब श्लेष अलंकार होता है तो द्व्यर्थक हो जाते। चलिए इस आनंद के साथ हम आप आगे भी क्रम में बढ़ेंगे। आगे चल कर के दोहे में भगवान वंदना करते हैं गणेश जी की, जो सुमिरत सिद्धि होए, आदि आदि पंक्तियां सबको याद है। गणेश जी की वंदना वहाँ होती है। फिर जा कर के भगवान के मूल परमात्म स्वरूप की वंदना होती है। यह वंदना अपने संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है और गोस्वामी जी का अनुवाद अक्षरशः है, ऐसे वैसे नहीं। क्या है वो वंदना, सब लोग जान रहे हैं। मूकं करोति वाचालम्, मूकं करोति वाचालम्, पंगुम लंघयते गिरिं, मूकं करोति वाचालम्, पंगुम लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्, मूकं करोति वाचालम्, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहनो, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल गहनो, मूकं करोति वाचालम्, मूकं करोति वाचालम्। यह भगवान के क्रमशः इस अनुवाद का हूबहू प्रभाव है। कई कई श्लोक हैं जहाँ हम आप बढ़ेंगे। आगे चल करके भगवान विष्णु की वंदना करते हैं, सदा क्षीर सागर शयन। उसके बाद भगवान शिव की वंदना करते हैं, उमा रमन करुणा ऐनो। फिर गुरु की वंदना करते हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि।